नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार बनाम विरोधियों की राजनीति एक बार फिर गर्मा सकती है। इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई विवादित घटनाओं को लेकर इस रिपोर्ट में अखिलेश सरकार की नाकामी जाहिर की गई है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल राम नाईक ने 9 जुलाई को भेजी अपनी रिपोर्ट में कैराना से हिंदू पलायन विवाद, बिसहड़ा के अखलाक कांड और मथुरा में राम वृक्ष के कब्जे वाले मुद्दे को लेकर खुफिया नाकामी की बात कही है। खास बात यह है कि राम नाईक ने यह रिपोर्ट राष्ट्रपति के साथ साथ पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी सौंपी है। और राज्यपाल राम नाईक की रिपोर्ट में क्या है, इसे गोपनीय रखा गया है, लेकिन खबर यही आ रही है कि राज्यपाल की रिपोर्ट में अखिलेश सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। हम आपको सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बताते हैं कि राज्यपाल की रिपोर्ट में कैराना से पलायन की बात को सच बताया गया है। हालांकि पलायन की वजह बदहाल कानून व्यवस्था को ही माना गया है और ये भी संकेत मिलते हैं कि कैराना के असामाजिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिला है। इसके बाद कैराना के बाद दूसरी जो बात हुई है इस रिपोर्ट में वो है बिसहड़ा की। बिसहड़ा पर जो केंद्र को बताया गया है उसमें अखलाक कांड में एक तरफा कार्रवाई को लेकर आशंका जताई गई है। खबर है कि केंद्र को बिसहड़ा में बढ़ते आक्रोश और ध्रुवीकरण के बारे में आगाह किया गया है। तीसरा जो मामला इस रिपोर्ट में छाया हुआ है, हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मथुरा के रामवृक्ष कांड को लेकर उसमें भी अखिलेश सरकार की पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही खुफिया विभाग की नाकामी का भी जिक्र किया गया है और खबर है कि केंद्र को भेजी इस रिपोर्ट में रामवृक्ष को संरक्षण दिए जाने के भी संकेत दिए गए हैं। तो ये मामला काफी गर्माता अब जा रहा है। ये रिपोर्ट जरूर भेजी गई है राष्ट्रपति को, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, अखिलेश यादव लगातार कैराना के मुद्दे पर बोलते रहे कि ये सब कुछ नहीं हो रहा है, बीजेपी हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिसाइज कर रही है पूरे इशू को, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ कैराना ही नहीं बल्कि बिसहड़ा हो, मथुरा हो, हर जगह अखिलेश यादव की सरकार ही कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। इस पर अब कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से? प्रतिक्रिया आएगी जरूर, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं को देखे तो वह अलग अलग मंचों से राज्यपाल पर इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि वो पक्षपात की कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये तीनों जो मुद्दे हैं, चाहे मथुरा का हो, बिसहड़ा का हो या कैराना का, इन तीनों ही मामलों में तकरीबन 1 महीना पहले राज्यपाल ने एक श्वेत पत्र जारी करने की बात कही थी। सरकार से कहा था कि वो एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए। सरकार की तरफ से अभी तक उस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स राज्यपाल ने मंगवाई थी उसका उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर भी तमाम चीजें पता लगवाई और पुलिस अधिकारियों से भी बात की, मीडिया रिपोर्ट्स का भी संज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट आई थी सरकार की तरफ से, उसके बाद उन्होंने अपनी उस पर एक विशेष रिपोर्ट बना करके उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजी है। और उसमें जो तीनों ही मामलों में जो 2 बातें हैं जो तीनों ही रिपोर्ट में एक समान है, उसमें एक तरफ तो खुफिया जो तंत्र है उसकी नाकामी बताई है, बताया कि वो पूरी तरह फेल हो गया। दूसरा जो आरोप, उस पर जो गंभीर आरोप है उसमें यह कहा गया कि एक तरफा कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई, जिसकी वजह से ये तमाम घटनाएं हुई। चाहे मथुरा वाला मामला हो जहां पर ये आरोप है कि रामवृक्ष को सरकार के एक बड़े कैबिनेट मंत्री का संरक्षण दिया गया, जिसमें बार बार शिवपाल सिंह यादव का नाम आ रहा था, समाजवादी खेमे से उस पर सफाई भी दी गई। इसी तरीके से चाहे दूसरे मामले कैराना का मामला रहा, वहां पर भी ये कहा गया कि संतों की टीम भेजकर के मामले को, एक गंभीर मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से जो भी मामले हैं लगातार राज्यपाल सवाल उठाते रहे। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल अगर आप देखें तो वो सरकार के कामकाज को बहुत बारीकी से देखते हैं और कहीं कुछ भी उनको लगता है, जरा सा भी उनको संभावना दिखती है तो जरूर उसमें हस्तक्षेप करते हैं और अपनी राय रखने की कोशिश करते हैं। और ये टकराव लगातार आपको देखने को मिला है। लेकिन निश्चित तौर पर आपको ये जरूर बता दें कि इस रिपोर्ट के, अब चूंकि ये रिपोर्ट लीक हो गई है, इसके मीडिया भी आ चुकी है, इसके बाद निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी संग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तमाम चुनावी माहौल है, जो तमाम सपा विरोधी जो दल है, चाहे वो बीजेपी हो खासतौर पर या बीएसपी हो या कांग्रेस भी हो, ये लगातार कोशिश करेंगे इन रिपोर्ट्स के हवाले से सरकार को घेरने की। और निश्चित तौर पर चुनावी माहौल में सरकार के लिए ये रिपोर्ट्स एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती हैं।
जी मानस, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज से कानपुर में आरएसएस का वार्षिक सम्मेलन भी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2017 में होने वाले चुनावों को लेकर आरएसएस कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं से रणनीति पर मंथन करेंगे। और इस बीच वहां से भी खबरें हैं कि संघ भी कैराना के मुद्दे को बड़ा बनाने का ही नजरिया रखता है। मानस, हालांकि संघ पहले से ही कह चुका है कि चाहे दशहरा हो चाहे कैराना हो, इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आज इस बैठक में भी इसी मुद्दे से जुड़े आवाजें गर्म हो सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो बैठक हो रही है ये करीब 7 दिन की बैठक है और आप इसमें देखेंगे जो पूरे देश से प्रांत प्रचारक बुलाए गए और उत्तर प्रदेश में बुलाए गए, कानपुर में बुलाए गए, यानी एकदम राजधानी से बिल्कुल करीब 80 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां पर जो भी चीजें होंगी उसका जाहिर सी बात है उसका असर जरूर यहाँ तक आएगा। तो अब चूंकि चुनावी माहौल है तो निश्चित तौर पर ये तमाम मुद्दे जो कि संघ कहता रहा है कि वो कैराना का मुद्दा हो, बिसाड़ा का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, वो बार बार जो कट्टर हिंदुत्व का जो उसका एजेंडा है उस पर वो अपना कायम रहता है। और निश्चित तौर पर वहां पर जो बैठक चल रही है उस पर इन सब चीजों पर चर्चा होनी और चर्चा हो भी रही है। ये अलग बात है कि वहां पर मीडिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा है, मीडिया को कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, भीतर भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि गोपनीय बैठक है, लेकिन बाहर आकर के भी कोई ब्रीफ नहीं कर रहा है। लेकिन जो खबरें छन के मिल रही है उसके मुताबिक इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होनी और साथ में ये भी तय होना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी जो माहौल बन रहा है उसमें। जी मानस, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि संघ की होने वाली बैठक में पहुंचे मोहन भागवत से मिलने के लिए ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के नेताओं ने मिलने का वक्त मांगा है। उलेमा काउंसिल के लोग रविवार को वहां पहुंचे थे जहां संघ की बैठक चल रही थी। वहीं काउंसिल की ओर से संघ को दी गई चिट्ठी में 6 सवाल पूछे गए हैं। उलेमा काउंसिल ने पूछा है कि संघ मुसलमानों से कैसा राष्ट्र प्रेम चाहता है, धर्म परिवर्तन पर संघ का क्या विचार है। और ये 6 सवालों में तीसरा सवाल है कि संघ इस्लाम के बारे में क्या जानते समझते हैं। तो आप इस्लाम के बारे में क्या जानते समझते हैं, ये इनका तीसरा सवाल। चौथा सवाल, संघ क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये एक और बड़ा सवाल पूछा है। और साथ ही इस्लाम से संघ क्या चाहता है, ये बिल्कुल साफ तौर पे चाहता है जवाब इसका। संघ भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है तो क्या है उसकी आगे की राय। तो 6 सवाल ये पूछे हैं और इसीलिए आप मुसलमानों से कैसा राष्ट्र प्रेम चाहते हैं ये सवाल पूछा गया है। और साथ ही क्या हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक देश चलाना चाहता है संघ। ये सारे सवालों वाली चिट्ठी देकर उलेमा काउंसिल ने मोहन भागवत से मुलाकात का वक्त मांगा है। हमारे संवाददाता मानस हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, उलेमा काउंसिल की आखिर ये क्या कोशिश है? देखिए, निश्चित तौर पर उलेमा काउंसिल जो है वो संघ का विरोधी रहा है और बार बार जो है वो संघ पे आरोप लगाते रहे। लेकिन अब इस पर जो चिट्ठी भेजी गई है निश्चित तौर पर चूंकि संघ की बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि जो संघ जो भी रणनीति तय करेगा वो बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की रणनीति तय करेगा, इसलिए उलेमा काउंसिल ने ये एक नया दांव खेला है। हालांकि अभी मुलाकात का समय नहीं दिया गया और मुलाकात होगी या नहीं होगी इसके बारे में बहुत यकीन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावी माहौल बन गया इसलिए इस तरीके की चीजें आमतौर पर देखने को मिलती है। इससे पहले भी अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में तो मोहन भागवत यहाँ जब भी आए तो उनसे तमाम मुस्लिम उलेमाओं ने मुलाकात की। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब मोहन भागवत लखनऊ आए, जिससे जो ठीक पहले वाला दौरा जो मोहन भागवत का था, तो शाइस्ता अंबर जो मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अध्यक्ष है उन्होंने मुलाकात की थी और मोहन भागवत उनसे बहुत संजीदगी से मिले और उन्होंने दावत दी कि आप हमारी मस्जिद में आइए और उन्होंने न्योता कबूल भी किया। हालांकि वो बाद में गए नहीं। सवालों के जवाब अभी संघ की तरफ से नहीं मिले हैं उलेमा काउंसिल को। बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते हैं